धार जिले के बदनावर तहसील स्थित शहीद के गांव पाना में सरकारी योजनाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां पर ना तो माकूल व्यवस्थाएं की गई है और ना ही घोषणाओं को पूरा किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। प्रदेश सरकार जनता की सुख सुविधाओं के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रही है, परंतु धरातल के ऊपर सारी योजनाएं मानो खोखली साबित हो रही है। प्रदेश के सभी जिलों में ये हाल है। आइए आपको दिखाते हैं धार जिले के पाना गांव की खबर। जनप्रतिनिधि भी चुनाव के समय ही मुंह दिखाने के लिए जाते हैं और भोली भाली जनता को फिर से चूना लगाया जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य कहे या बदनसीबी, आम लोग चिल्लाते रहते हैं परंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिस गांव का नाम लेते ही जिले वासियों का सीना गर्व से फूल जाता है, परंतु यहाँ की जनता की किस्मत बहुत ही खराब है, जो आज़ादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। देश सेवा को आदर्श बनाकर सेना में जाने वाले गांव के जाबाज ने छोटी सी उम्र में वो जज्बा दिखाया था कि आज धार जिला अपने सपूत की शहादत पर फख्र महसूस कर रहा है। धार जिले की बदनावर तहसील के 2000 की आबादी वाले गांव पाना में शहीद रविंद्र सिंह राठौर की शहादत है, जिसको कोई नहीं भुला सकता। इस गांव का जाबाज बेटा भारतीय फौज में सन 1978 में भर्ती हुआ था। उन्होंने देश की सेवा के लिए कोई कोरी कसर नहीं छोड़ी। कई बार उन्हें सम्मान भी मिला जिसे कोई भूल नहीं सकता। सन 2001 में उग्रवादियों को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान में जम्मू कश्मीर के सूरनकाट जिले में 4 उग्रवादियों से जिले के इस बहादुर बेटे ने अकेले लोहा लड़ाया और सभी उग्रवादियों को मार गिराया, परंतु उस मुठभेड़ में रविंद्र सिंह राठौर भी शहीद हो गए थे। शहीद रविंद्र सिंह राठौर के पैतृक गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारा देश गंदगी मुक्त हो। देश की जनता को स्वच्छता का अभियान संदेश भी दे रहे हैं, परंतु अफसोस शहीद की जन्मस्थली में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शासन प्रशासन को तो छोड़ो, जनप्रतिनिधियों को भी यह तक नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। शहीद की पुण्यतिथि पर लोगों ने मौजूद जनप्रतिनिधियों को खूब खरीकोटी भी सुनाई, जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। ग्रामीणों की माने तो उनके अनुसार बदनावर के क्षेत्रीय विधायक भंवर सिंह शेखावत और सांसद सावित्री ठाकुर ने रविंद्र सिंह राठौर के जयंती समारोह में 9/7/2016 को आयोजित कार्यक्रम में मेन गेट शहीद वाटिका बनाने की घोषणा की थी और खूब वाहवाही भी लूटी थी, मगर अफसोस आज 1 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। आज भी केवल शहीद की शहादत में पुण्यतिथि पर अखबारों में बड़े बड़े फोटो छपवाए जाते हैं, परंतु मैदानी हकीकत से सब कुछ दूर ही नजर आ रहा है। देश में मध्य प्रदेश की पहचान नेताओं के अखबारी फोटो तक ही सीमित कर दी गई है। देश भर में सबसे ज्यादा फोटो विज्ञापन के रूप में हमारे प्रदेश में ही छपते हैं। शहीद के इस गांव में सुविधाओं की कमी है। हम आपको बताते हैं, गांव में सभी घरों में शौचालय बने हुए नहीं है, सड़कें कच्ची है, वह भी कीचड़ से लबालब है। आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। गर्मी के दिनों में लोग दूर दराज से पानी लेने के लिए जाते हैं, फिर भी पानी नसीब नहीं होता है। शिक्षा की बात की जाए तो बहुत जरूरी होते हुए भी इस गांव में आज एक ही कमरे में स्कूल संचालित हो रहा है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने नम आंखों से कहा कि इस गांव ने हमारे देश को एक सच्चा सिपाही दिया था जो लोहा लड़ाते हुए शहीद हुआ। शहीद रविंद्र सिंह जी ने तो अपनी मातृभूमि के लिए स्वयं हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, परंतु हमारे देश के नेताओं ने आखिर रविंद्र सिंह राठौर की जन्मभूमि को दिया ही क्या है? यह एक बड़ा सवाल भी है उन राजनेताओं के लिए जो केवल कार्यालय में बैठकर ही सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। विधायक भंवर सिंह शेखावत को इस गांव का दौरा करना चाहिए और शहीद की पैतृक भूमि और आसपास के गांवों के भी हाल जानना चाहिए। धार न्यूज चैनल के लिए प्रतीक सिंह राठौर की स्पेशल रिपोर्ट।